नहीं मौजूद है। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, इनको भी ले लो, इनको भी ले आ जाओ। आप लोगों ने तो बच्चों को मारा यार, बहुत जुल्म किया। सपोर्ट की है, देखो सपोर्ट करता है चलो वीडियो बना रहे हैं, आप भी आओ, आप भी आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो ऑन जल्दी करें। हाँ ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है फैन मौजूद हैं जी। चचा पाकिस्तानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साथ इंडिया के भी फैन जो मौजूद हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी नेशन को जो है सपोर्ट करने आते हैं। तो पहले हम जो चचा पाकिस्तानी से पूछते हैं, आज तो इंडिया ने तो पेल दिया, ये हम ये कह रहे थे कि 260 रन हम डिफेंड कर लेते, ये तो बॉलिंग ही कुछ अलग लेवल पे चल रही है। अच्छा, पहले मैं ना ये जो इंडिया का फैन है ना, राम बाबू, इसकी थोड़ी सी बात करूं। पहले इसको कांग्रेचुलेशन, इसको मुबारकबाद, इसकी टीम जीती। दूसरा, आपके इंडियन फैन, मुझे पता चला कि आपके इंडियन बहुत ज्यादा फैन है, बहुत ज्यादा फॉलोअर है। देखो यार, एक मिनट, ये आपके मुल्क का झंडा पहनता है, सारा हर जगह पे जाता है, अपने खर्चे पे जाता है, और खुद मिडिल क्लास घर का बंदा है ये। इसके पास इतनी बड़ी जनरेशन इंडिया की, इतने अमीर लोग हैं वहाँ पे, इतने इंडस्ट्रियल है, इसके पास स्पॉन्सर नहीं होता। मेरा छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन मेरे पास स्पॉन्सरों की लाइनें लगी होती हैं। क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा वर्ल्ड कप के अंदर मैं इसको पाकिस्तानी स्पॉन्सर लगाऊं? अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो मैं ये वादा करता हूँ ऑन एयर कि इस वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तान का स्पॉन्सर लगा के फिरेगा। नहीं तो इसको इस वर्ल्ड कप के अंदर स्पॉन्सर दो। हमारे इतनी व्यूअरशिप है तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन फैन से, इनको जो है वो स्पेशली जो है वो स्पॉन्सर दिया जाए। अगर ये सपोर्ट करने के लिए आते हैं, मिलियंस ऑफ फैंस है, तो आप इनको सपोर्ट करें जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी यही राय है, मैं हमेशा स्पॉन्सर की तरफ नहीं देखता, क्योंकि मेरी टीम जहाँ रहती है वहाँ मैं पहुँचता हूँ, जैसे मर्जी पहुँचूँ। कभी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। कब कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्हीं को पता है खास बातें, लेकिन मैं एक चीज सपोर्ट करते रहे। इसके पास पिछले दिनों में श्रीलंका कोलंबो के अंदर रहने के लिए रूम नहीं था। दोस्तों ने मसलन इसने मुझे बोला, मिस्टर ये बातें करता है, मैं पता क्यों कर रहा हूँ, आज इंडिया जीता है, आज तुम लोग खुश हो, आज तुम इसकी तरफ तवज्जो दो। ये तुम्हारा इंडियन फैन है, तुम्हारे पाकिस्तान, तुम्हारे इंडिया का ये फख्र है, ये तुम्हारे इंडिया का प्राउड है। पूरी दुनिया में भारत माता की जय हो, जितना ऊंचा नारा ये बंदा लगाता है, कोई भी नहीं लगाता। कंग्रेचुलेशन। इंडिया के ऊपर हम बात करते रहेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। आज का प्रोग्राम इसके ऊपर होना चाहिए। चलें जी, इसको हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, आपको अपने फैंस को भी बताएंगे कि इनके लिए स्पॉन्सरशिप अरेंज की जाए। चले आप बात करते हैं जरा इंडिया को ऊपर लेकर, तो क्या कहेंगे जी? खुश है आज बहुत? आप बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील है, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस इस एशिया कप में निकल कर आया है टीम का, जो कि टीम को बहुत ज्यादा सुनने को मिला था, अभी परफॉर्म नहीं हो रहा है, विकेट जल्दी गिर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि टीम ने वो चीजें सुन के परफॉर्म दिखाया और दुनिया को दिखाया, एशिया चैंपियन बन के दिखाया है, और वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छे शाइन है। और खास विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल जो परफॉर्म लेके आई है, कुलदीप यादव, तो बहुत अच्छा परफॉर्म आया है। तो हमारे चाचा ने भी बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू फॉर चाचा। और हमें इनको बुलाना है, इंडिया आए आप, और ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। चल लगा मेरा मोबाइल कहाँ मेरा? आपके पास होगा। So there is some Sri Lankan fans with me. They want to tell you some important update. Please tell. You know, we miss Matthews because we feel like Matthews can do a good job in the middle order. So please, Sri Lanka cricket, we want Matthews back. So what do you guys say? Matthews back. We want Angelo Matthews back. Please bring back Angelo Matthews. We've had enough of this. Thank you. You also miss Hasaranga? Yes, Hasaranga as well, but then Hasaranga is injured, so we understand. But Matthews is all right. So please, you know, stop dropping Matthews. Stop the politics. We need Matthews back for the hood. Yes, and Chandimal as well. We need both of them. experience. We need the experience back. This 2023 World Cup of lost these players. Yeah. Yes. Give them opportunity. Exactly. They are your national hero. But now or never, it's now or never Sri Lanka cricket, you know. Don't repeat the same mistakes. You know, we love you. So, you know, like, give us the love back. Thank you. We need experience in the middle order. Thank you. तो आज हमारे साथ रोहित भाई मौजूद हैं। दुबई में भी हमें हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। बड़े हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट हैं,
मैं और अली हमेशा ये बात करते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये इनकी हार्ड वर्किंग फुल रहती है, क्योंकि हमें याद है दुबई में अली गर्मी शदीद थी और वहाँ पे वीडियो करना, प्री मैच करना बहुत मुश्किल काम था, और वहाँ भी हमसे ये मिले थे उस टाइम भी गर्मी में, ये आप कह लें, लेकिन रिपोर्टिंग उन्होंने पूरी की थी, बिल्कुल हक अदा किया था। रोहित भाई ये बताएं कि इंडिया एशिया कप में आगे जा रहा है और जिस तरीके से फाइनल जीता है, अभी हमने देखा कि पूरा फैंस उनको एंड तक छोड़ने के लिए गया है, ये तो लग रहा है कि इंडियन टीम पूरी तरीके से वन ऑफ द फेवरेट स्टार्ट करेगी वर्ल्ड कप में। नहीं, ऑब्वियसली सबसे पहले तो शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों का काम भी बहुत इंस्पायर करता है, और आप दोनों से भी इसीलिए मुलाकात हुई थी क्योंकि आप दोनों का काम भी देखते थे, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया। लेकिन अगर आप देखें सारी की सारी चीज़ें, रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई पटाखे वटाखे बाद में फोड़ना, वर्ल्ड कप जीतने के बाद फोड़ना, तो मतलब कैप्टन खुद भी कॉन्फिडेंस के लिहाज से अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी तरीके से तैयार है, और जिस तरीके से कप्तान क्या बोल रहा है वो भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो प्लेइंग टू द गैलरी होता है, जो अच्छा लगे सुनने में वो बोल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये टीम खेली है, परफॉर्मेंसेस ऑलराउंड आई हैं। आप देखो टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट पल्ली में, जब टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया गया तो मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म कर दिया, बुमराह विकेट ले रहा है, कुलदीप यादव ने मैन ऑफ द सीरीज उठा ली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बॉक्सेस देखोगे ना तो हम काफी टिक मार्क कर जा रहे हैं एशिया कप से। मुझे लग रहा है वो एक कॉन्फिडेंस देगा हमें। फेवरेट तो अमूमन तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये शुरू करते ही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ने वो करा भी है, सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये इंडिया की बॉलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हम हमेशा बात करते थे कि इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन इस पूरे एशिया कप में इंडिया ने किसी को 200 भी नहीं बनाने नहीं दिया, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। 2 बार श्रीलंका, एक बार 213 डिफेंड कर लिया। ये इंडिया की बॉलिंग तो इस टाइम वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग नजर आ रही है, स्पेशली इन इंडिया। नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि जिस तरीके से देखो हम जसप्रीत बुमराह को बहुत मिस कर रहे थे, मैं ये नहीं बोलना भूलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से अगर आप देखोगे तो वो मिसिंग फैक्टर था, और वो आते हैं तो वो आपको पता है कि वो एक खौफ लेकर भी आते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह एक साधारण सा गेंदबाज है, वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक है। वो आएंगे, वो जिस तरीके से काम कर आए अपनी बॉलिंग में, बहुत सारी चीजें देखनी थी। ये देखना था कि भाई आएंगे तो स्पीड क्या रहेगी, रनअप तो नहीं बदला है, बल्कि बेहतर ही लगे इंजरी के बाद आने के बाद। आयरलैंड में 4 ओवर डाले, यहाँ 10-10 ओवर कर रहे हैं, तो वो चीज उनकी बातों में भी थी जो आयरलैंड में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई मेरा माइंडसेट ये था कि वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, आयरलैंड सीरीज के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा हूं। तो बुमराह के आ जाने के बाद कुलदीप को अगर आप देखोगे तो पिछले 1-1.5 साल में उसने अपने बहुत सारी चीजें चेंज की है। आज भी देखोगे ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी लो करी है, स्पीड 3-4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई है उसने, तो बहुत सारी चीजें। और फिर हार्दिक पांड्या का पूरी तरीके से फिट रहना, शार्दुल एक और सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है आपके पास, इसके अलावा मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में, तो मुझे लगता है वो चीज है। अक्षर पटेल थोड़ा सा वीक लिंक रहे हैं जब वो अभी आपको खेलते हुए दिखाई दिए इन बॉलिंग सिनेरियोज में कह रहा हूं, लेकिन अदरवाइज आप देखोगे हो सकता है, पता नहीं ये चीज आगे चलकर गलत ना हो जाए, लेकिन आई थिंक वी आर पीकिंग एट द राइट टाइम, जिसे कहते हो ना। दूसरा, जिस तरह से ये बारिश स्टार्ट हो गई है आज, आपको लगता नहीं कि सिराज ने जो आज काम करके इस मैच है आज को खत्म ही कर दिया, जान ही छुड़वा दिया, आज जितवा दिया। अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, ये फिर कल भी कोई एक्सपेक्टेड है रेन, क्योंकि पता नहीं चलता, ये तो हम सारे फंसे ही रहते फिर पूरा दिन के, आज से लेकर कल तक बूंद गिरी, बूंद उठी, बूंद गिरी, बूंद उठी, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं रहे थे हम लोग। तो वही मेरे ख्याल से सिराज को ये पता था, रोहित शर्मा ने उन्हें पहले ही बोल दिया होगा, उन्हें पहले ही बोल दिया होगा कि भाई ऐसा है, जीतना नहीं है, 2 घंटे के अंदर जीतना है। क्योंकि देखिए अभी ये बारिश होगी, अभी मैच कवर्स आ जाते हैं, फिर पता नहीं घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद डीएलएस आता, फिर डीएलएस आता, फिर कल पे शायद बात चली जाती, रिजर्व डे पे जाती, पता नहीं कल भी ऐसी बारिश की प्रेडिक्शंस है। क्योंकि तो सिराज ने कमाल कर दिया। इन ग्राउंड्समैन को भी जो बहुत क्रेडिट जाता है जिसे इन्होंने काम किया, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं जय शाह, उन्होंने इनके लिए $50,000 भी जो है अनाउंस किए हैं, अभी यहाँ से गुजर कर गए हैं। तो और मोहम्मद सिराज ने भी अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है, कैश प्राइज जो है वो ग्राउंड्समैन के नाम किया है। उन्होंने तस्वीर भी खिंचाई उन लोगों के साथ, तो बहुत अच्छे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। बहुत बड़ी रकम नहीं है, $4,000 है मेरे हिसाब से, लेकिन जो आपने करने की इच्छा दिखाई है कि भाई हाँ मैं करता हूँ, जितना हो सकेगा उतना बन पड़ेगा उतना दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से बारिश को लेकर तो भाई बिल्कुल है कि भाई अगर ये मैच एट अ टाइम चल रहा होता है इस समय पर भी, तो इस समय पर आप देखते गेम रुक जाता मेरे हिसाब से पूरी तरीके से। बट बढ़िया है पूरी तरीके से जो हम जीते हैं, बस दैट्स इट। बहुत शुक्रिया जिन्होंने